नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो है आपका एनटीए का यूजीसी नेट सेट जेआरएफ का पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका पेपर 1 का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा सेट प्रैक्टिस होगा, ठीक है, जो कि सेट नंबर 7 करेंगे। इससे पहले हमने सेट नंबर 6 का कंप्लीट किया था। आज हमारा सेट नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। सेट नंबर 7, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 7। और इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिशन ऑफ इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिशन ऑफ द इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 मिनट, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मिशन ऑफ द इंडिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 1 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट द मिशन ऑफ इंडिया नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बाकी आपका इन नेशन नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन और नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया आपका सही है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच मिनिस्ट्री हैज अंडरटेकन द नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया। तो विच मिनिस्ट्री हैज टेकन द मिशन टेकन द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। क्वेश्चन आपका 3 है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट नेशनल सोलर मिशन। तो विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, ओनली 1 एंड 2, ठीक है। तो आपका एक और दो सही है, ठीक है। तो ए गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टाइक टू 1000 मेगावाट पर ईयर, ये सही है। इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर, इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजीज इन अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, ये भी आपका सही है, ठीक है। ये दो सही है, बाकी आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC और FCCC इज ऑल्सो नोन एज। तो 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थ समिट। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC और FCCC इज ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट, ठीक है। इसे अर्थ समिट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज हेल्ड इन। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर है 1992, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC और FCCC इज हेल्ड इन 1992, ठीक है। नीचे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 और सी, ठीक है। ये और सी सही हो जाए, इसे पहले से किया हुआ, ठीक है। तो टू स्टेबलाइज द मीटिंग टू सॉरी टू स्टेबलाइज द मेल्टिंग आइस ऑफ अंटार्कटिक ओशियन, टू स्टेबलाइज द मेल्टिंग आइस ऑफ अंटार्कटिक ओशियन और रिड्यूस द कार्बन, तो रिड्यूस द कार्बन इमिशन अप टू द लेवल ऑफ 92, ठीक है। ये आपका दोनों सही है, ठीक है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोसफेयर एट द लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC और FCCC, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमोसफेयर एट ए लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन आपका 7 है, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टुक प्लेस। तो व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP टुक प्लेस। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है अप्रैल 1995 इन बर्लिन जर्मनी, ठीक है। तो पहला COP कहाँ हुआ था, तो 1995 बर्लिन जर्मनी में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर वाज द लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपीएल। तो वेयर वाज द लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सीओपीएल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, वेन वाज, तो वेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल, तो वेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज एनएफपीसीसी लॉन्च्ड है। तो वेन वाज इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च, तो ऑप्शन में भी 2008, तो 2008 में आपका शुरुआत हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन 10 आपका है, till date how many conference of parties COP have taken place, तो till how many conference of parties COP had taken place, तो ऑप्शन नंबर सी 24, आपके 2021 तक 24 हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर अगला है। ठीक है, तो देखते हैं, फिर से आपका स्टार्ट है अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, तो विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। ठीक है, तो ओजोनोस्फेयर किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर। तो विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 2 आपका, द साइकिलिंग एट वेरियस स्केल्स, तो साइकिलिंग एट वेरियस स्केल ऑफ मिनरल्स एंड कंपाउंड थ्रू द इकोसिस्टम इज, ऑप्शन बी, बायो जियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, तो the cycling at various scales of minerals and compounds through the ecosystem with biogeochemical cycle। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, which of the following is the part of non living components of environment includes landforms, climate varieties, temperature, humidity, air etc, तो ऑप्शन नंबर है फिजिकल environment। तो which of the following is the part of, तो which of the following is the part of non living components of environment include landform, climate, water bodies, temperature, humidity, air etc, तो फिजिकल environment इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन का 4 है, एस एम ओ जी इज कॉल्ड ड्यू टू, तो एस एम ओ जी इज कॉल्ड ड्यू टू ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, तो इमिशन फ्रॉम व्हीकल्स, फ्रॉम इंसिनरेटर्स एंड ऑयल पेंट। ठीक है, तो एस एम ओ जी, स्मॉग, स्मॉग इज कॉल्ड बाय इमिशन फ्रॉम व्हीकल, फ्रॉम इंसिनरेटर और ऑयल पेंट। ठीक है। क्वेश्चन का 5 है, हु हैड कॉइन्ड द टर्म स्मॉग, तो स्मॉग को किसने किया था प्रतिपादित। ठीक है, किसने आपको शब्द दिया था, तो ऑप्शन नंबर है डॉक्टर हेनरी एंटोनी। तो हु हैड कॉइन्ड द टर्म स्मॉग, डॉक्टर हेनरी एंटोनी। ठीक है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, तो आपका सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आपका ओजोन है। ठीक है। कुछ आपका 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक, तो ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मेजर फोटोकेमिकल स्मोक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, एक्सेस ऑफ फ्लोराइड, तो एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेस, तो एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेस, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरोसिस। ठीक है। क्वेश्चन आपका 9 है, which of the following is, तो which of the following is responsible for turning yellow ताजमहल, तो which of the following is responsible for turning yellow ताजमहल, ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन आपका 10 है, व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इट मेजर्स ओजोन लेवल इन योर एरिया, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर्स ओजोन लेवल इन योर एरिया। ठीक है। क्वेश्चन आपका 11 है, व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशन, तो व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशन विल बी टेकन टू सर्वाइव व्हेन ओजोन लेवल इज हाई। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशन विल बी टेकन टू सर्वाइव व्हेन ओजोन लेवल इज हाई, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही है, मतलब कि ड्राइव लेस, स्टे हाइड्रेटेड एंड अवॉइड यूजिंग गैस पावर्ड इंजन। ठीक है, ये आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन आपका 12 नंबर है, व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड, तो व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड, ऑप्शन नंबर सी 1970s। ठीक है। क्वेश्चन 13 आपका है, इन विच स्फीयर, तो इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्रेशन इज फाउंड, तो इन विच स्फीयर ओजोन लेयर लेयर इज, इन विच स्फीयर ओजोन लेयर इज डिप्रेशन इज फाउंड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है। 14 आपका, द डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, द डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, तो ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो द डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। क्वेश्चन 15 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम हेल्थ रिस्क, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ऑप्शन नंबर बी, स्किन कैंसर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम हेल्थ रिस्क associated with greater UV ultraviolet radiation through the
एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो वो इंक्रीज स्किन कैंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपका 16 नंबर है मोन्टोरियल प्रोटोकॉल। तो मोन्टोरियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो मोन्टोरियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो इसका 16 का ऑप्शन भी ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो मोन्टोरियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर डिप्लेशन। क्वेश्चन 17 नंबर है एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस मेनली यूज्ड इन, तो एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस मेनली यूज्ड इन, तो इसका राइट आंसर है आपका जो है ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओनली 4। ठीक है, तो ओनली 4 आपका सही है। ठीक है, तो एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस मेनली यूज्ड इन, तो कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए फोन प्रोडक्ट, तो कूलिंग एंड रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फोन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका सही है, एन ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस मेनली यूज्ड इन। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है 18 number CFCs. So CFCs chlorofluorocarbons are greenhouse gases that have caused a rise of 3 degrees Celsius in the global temperatures in the past century. Name the CFCs that is used in refrigerators. ठीक है, तो chlorofluorocarbons are greenhouse gases that have caused a rise of 3 degrees Celsius in the global temperatures in the past century. Name the CFC that is used in refrigerator. ठीक है, तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फ्रीऑन। तो फ्रीऑन आपका सही है। ठीक है, which of the following, तो which of the following is used in the production of plastic, तो which of the following is used in the production of plastic। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, तो विनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन आपका 20 नंबर है इन शॉर्ट पेरिस एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू combat climate change from 30th November to 11th December 2015. The governments of 195 nations gathered in Paris, France, and discussed a possible new global agreement on climate change aimed at reducing global greenhouse gases emissions and thus reduce the threat of dangerous climate change. So, in short, Paris Agreement is an international agreement to combat climate change from 30th November to 11th December 2015. The government of 195 nations gathered in Paris, France, and discussed a possible new global agreement on climate change aimed at reducing global greenhouse gas emissions and thus reduce the threat of dangerous climate change। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू, आपका ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका 21 है द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पोस्ट बाय हजार्डस वेस्टेज, तो द मोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल इफेक्ट पोस्ट बाय हजार्डस वेस्टेज ऑप्शन में भी कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो कॉन्टामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर सही जगह। क्वेश्चन आपका 22 है metals are produced as waste in industries like, तो metals are produced as waste in industries like option B electroplating, तो metals are produced as waste in industries are like electroplating। ठीक है, क्वेश्चन आपका 23 है सोशल इकोनॉमिकल, तो सोशल इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग, तो सोशल इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्विटी इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अचीविंग। तो 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम क्वाइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी, तो हु अमंग द फॉलोइंग जो है हु अमंग द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम क्वाइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर है ईओ विल्सन। ठीक है, 25 है हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हॉटस्पॉट, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है नॉर्मन मायर्स। ठीक है, तो नॉर्मन मायर्स एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर बी पंटानाल साउथ अमेरिका। ठीक है, तो पंटानाल आपका साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम है। ठीक है, 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द वेक्यूलर इमिशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द वेक्यूलर इमिशन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। ठीक है, 28 है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, तो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज ए बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर द सल्फर जो है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी लाइकेन। तो लाइकेन
microorganism act as a biological indicator for the sulfur dioxide pollution. 29 which of the following plant species, so which of the following plant species introduced in India appear to be trouble due to its heavy growth in Indian water bodies, तो इचोरिनिया, ठीक है, तो इचोरिनिया आपका सही हो जाएगा. तो which of the following plant species introduced in India appear to be trouble due to its heavy growth in the Indian water bodies, ठीक है, तो ये आपका इचोरिनिया, ठीक है, इचोरिनिया आपका सही होगा. आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, which of the following years, तो in which of the following years oil spills in the Gulf of Mexico occurred, तो in which of the following years oil spill in the Gulf of Mexico occurred, ऑप्शन भी 2010 में, ठीक है. आपका क्वेश्चन 31 है, which of the following is the most abundant greenhouse gases, तो which of the following is the most abundant greenhouse gases, GHG. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर वेपर इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है. 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, तो फंगाई हो जाएगा, ठीक है. आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया आर नोन एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया आर नोन एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट, ठीक है. 34 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, तो विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कंसिडर्ड टू हैव द वर्ल्ड फर्स्ट सस्टेनेबल बायोफ्यूल इकोनॉमी, तो विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कंसिडर्ड टू हैव द वर्ल्ड फर्स्ट सस्टेनेबल बायोफ्यूल इकोनॉमी, ठीक है. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ब्राजील हो जाएगा, ठीक है. 35 है, द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, the thickness of stratospheric ozone layer is measured in, option number है Dobson unit. The thickness of stratospheric ozone layer is measured in Dobson unit, ठीक है. 36 क्वेश्चन है, which of the following is correct, तो which of the following is correct definition of biodiversity, तो which of the following is the correct definition of biodiversity, तो 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आई, द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, तो द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट ए हाई लेवल ऑफ विच इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट एंड डिजायरेबल, ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ ए प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड और इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट ए हाई लेवल ऑफ विच इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट एंड डिजायरेबल, ठीक है. क्वेश्चन 37 है, व्हाट डज द फ्रेज, तो व्हाट डज द फ्रेज सस्टेनेबिलिटी इम्प्लाई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ऑल ऑफ द अबव. तो व्हाट डज द फ्रेज सस्टेनेबिलिटी इम्प्लाई, तो ये शेयर्ड ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी इज नेसेसरी फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, द एक्शन ऑफ ह्यूमन डायरेक्टली impacting the well-being of the natural environment, future generation will have the resources, तो फ्यूचर जनरेशन विल हैव द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है. तो ये आपका तीनों सही है, ठीक है. तो व्हाट डज द फ्रेज सस्टेनेबिलिटी इम्प्लाई, a shared global responsibility is necessary for quality of life, the action of human directly impacting the well-being of the natural environment, future generation will have the resources necessary for quality of life, ठीक है. 38 नंबर क्वेश्चन, द मूवमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, द मूवमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्रोइंग विथ ग्रेटर इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस, तो द मूवमेंट टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी ग्रोइंग विथ ग्रेटर इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस, ठीक है. आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर एम्फसाइज्ड बाय एमडीजीएस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर एम्फसाइज्ड बाय एमडीजी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल, सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर एम्फसाइज्ड बाय एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन राइट, ठीक है. क्वेश्चन आपका 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी. तो इट फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग लॉन्ग टर्म क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, एंड इट इज ए टेक्निक्स and a method that protect the environment, public health, human communities and animal welfare while producing food, fiber और plant और animal product, ठीक है. तो ये आपका दोनों सही है, ठीक है. आपका क्वेश्चन 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट और गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट और गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी
सोशल जस्टिस इज नॉट द कंपोनेंट, ठीक है। बाकी आपका सब सही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ सही है, इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी सही है, और सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी सही है। आपका 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट्स आर यूज्ड सेविंग ओजोन लेयर, तो ऑप्शन नंबर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट आर यूज्ड सेविंग ओजोन लेयर, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो आपका जो है 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। आपका क्वेश्चन 44 है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, आपका चारों सही है, ठीक है। द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है। सेकंड आपका सही है, टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू डेवलप अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ पावर वाइल reducing pollution and harm to the environment. It is a practice of developing land and construction projects in a manner that reduces their impact on the environment by allowing them to create energy efficient models of self sufficiency, ठीक है। तो आपका ये तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 45 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द सस्टेनेबिलिटी, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका यहाँ पर कोड दिया गया, तो आपका कोड बताना कौन सा आपका कोड सही है, तो 1 2 3 आपका तीनों कोड सही है, ठीक है। तो 1 2 3 आपका तीनों कोड सही हो जाएगा, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट related to sustainability, it refers to a process or state that can be maintained indefinitely. Natural resources must use in, so natural resources must use in ways that do not create ecological debate by over exploiting the carrying and productive capacity of the earth. A minimum necessary condition for sustainability is the maintenance of the total natural capital stock at or above the current level, ठीक है। तो आपका तीनों सही है। तो it refers to a process or state that can be maintained indefinitely. Natural resources must use in ways that do not create ecological debts by overexploiting the carrying and productive capacity of the earth. And a minimum necessary condition for sustainability is the maintenance of the total natural capital stock at or above current level, ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है 46 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, टू ब्रिंग अबाउट ए ग्रेजुअल एंड समटाइम कैटास्ट्रॉफिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये आपका नहीं है। तो ब्रिंग अबाउट ए ग्रेजुअल एंड समटाइम कैटास्ट्रॉफिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये आपका गलत है। बाकी आपका कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट, तो कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सही है। मेंटेन ए डायनेमिक, तो मेंटेन ए डायनेमिक बैलेंस ऑफ अरेबल एंड not less than 123 billion hectares and implement an agriculture development strategy. Maintain a dynamic, so maintain a dynamic balance of water resources by reducing water consumption of every unit of gross development, product growth and agricultural value added, ठीक है। ये आपका तीनों सही है, ठीक है। What are the primary goals, तो what are the primary goals of sustainability, तो what are the primary goals of sustainability, तो आपका यहाँ पर कोड दिया गया, तो आपको कोड देख बताना कौन सा ये, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, आपका चारों कोड सही है, ठीक है। तो what are the primary goals of sustainability, the end of poverty and hunger, better standards of education and healthcare, particularly as it pertains to water quality and better sanitation, to achieve gender equality, sustainable economic, so sustainable economic growth while promoting jobs and stronger economics, ठीक है। तो ये आपका चारों सही है, ठीक है। क्वेश्चन 48 आपका है, when was the term sustainable development come into existence, तो when was the term sustainable development came into existence, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1980, तो 1980, ठीक है। 49 है, द यूनाइटेड नेशन कमीशन, द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD was established by the UN General Assembly in December, तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD was established by the UN General Assembly in December, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1992, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 एंड द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग
प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 एंड द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD। तो विच ऑफ द फॉलोइंग UN कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग प्रोग्रेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 एंड द रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। तो आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ, तो द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन, ऑप्शन नंबर इंक्रिप्शन, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज इंक्रिप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POIP। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POIP? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, व्हाट कैन पॉसिबली बी द ड्रॉबैक ऑफ ईमेल। तो व्हाट कैन पॉसिबली बी द ड्रॉबैक्स ऑफ ईमेल? तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईमेल्स इन्फेक्ट्स कंप्यूटर। तो ईमेल इन्फेक्ट्स कंप्यूटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वेबसाइट डॉट नेम एट द रेट वेबसाइट डॉट कॉम, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस, वेबसाइट डॉट नेम एट द रेट वेबसाइट डॉट कॉम, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTF? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF का मतलब होता है। क्वेश्चन आपका 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ USB। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ USB, यूनिवर्सल सीरियल बस USB। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ USB। क्वेश्चन 7 है, एन एक्ट ऑफ सेंडिंग, तो एन एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल और क्रिएटिंग वेब पेजेस data designed to collect and individuals online bank credit or other login। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में फिशिंग। तो एन एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल और क्रिएटिंग वेब पेजेस डाटा डिजाइन टू कलेक्ट एंड इंडिविजुअल ऑनलाइन बैंक क्रेडिट कार्ड और अदर लॉगिन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड फिशिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइज collection of large amount of interrelated data stored in meaningfully way used for manipulation and updating। तो ऑप्शन नंबर डाटाबेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटररिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन ए मीनिंगफुली वे टू यूज फॉर मैनिपुलेशन एंड अपडेटिंग डाटाबेस, ठीक है। द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, तो पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट coordinates all its function is called its, so the part of computer that coordinates all its function is called ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आपका कंट्रोल यूनिट सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 10 है, ओरेकल लीजिए। तो आपका ओरेकल क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है RDBMS, ठीक है। तो ओरेकल लीजिए RDBMS, ठीक है, रियल रियल डेट डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन आपका 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज फॉर साइंटिस्ट फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज ए मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज फॉर ए साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर है फॉरट्रेन, ठीक है, फॉरट्रेन। 12 है, कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर। तो कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व डैश ट्रांसमिशन। तो कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व डैश ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व ए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है। सॉरी, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंप्लेक्स, ठीक है। तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, तो कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इन्वॉल्व सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन, ठीक है। कुछ आपका 13 नंबर है, प्रोसेस। तो ये प्रोसेस ऐसे डैश इज यूज्ड बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स, ठीक है। तो तो ये प्रोसेस ऐसे डाटा माइनिंग इज यूज्ड बाय लार्ज लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड, ठीक है। तो प्रोसेस नोन एज डाटा माइनिंग इज यूज्ड बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड, ठीक है। कुछ आपका 14 नंबर है, the components the component that processes the components that process data are located in which of the following, ठीक है।
तो इसका जो है राइट आंसर जो दिया गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ए नहीं, आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका सिस्टम यूनिट। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सिस्टम यूनिट होगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो विच ऑफ द मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सिस्टम यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन 16 नंबर है, विच ऑफ द मेटल और प्लास्टिक केस, तो विच ऑफ द मेटल और प्लास्टिक दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल, आपका तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन 16 आपका, वाट डू, तो वाट डू डॉट डी ओ सी एक्स एल एस डॉट एक्स ई represent in a computer system. The what to dot doc xls dot xe etc represented a computer system, ऑप्शन नंबर है फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, हार्ड कॉपी इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब, तो हार्ड कॉपी इज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिंटेड आउटपुट। तो हार्ड कॉपी इज ए सिस्टम ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। ठीक है, 19 आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। पावर फेलियर, ठीक है, तो पावर फेलियर, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क एंड पेपर पावर फेलियर। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो पावर फेलियर, लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर एंड कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर आपका, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इजक्वल, द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ ए डाटा इजक्वल, इससे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है सिंटैक्स। द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डाटा इजक्वल सिंटैक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, when did intergovernmental panel on climate change, तो when did intergovernmental panel on climate change IPCC be established। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1988, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC वाज एस्टैब्लिश्ड 1988। ठीक है, टू आपका वेन डिड, तो वेन डिड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP बिगिन, तो वेन डिड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP बिगिन, तो टू का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1972। ठीक है, ऑप्शन बी 1972। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, वेयर इज द हेड क्वार्टर, तो वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी जेनेवा स्विट्जरलैंड, तो IPCC हेड क्वार्टर इज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्वेश्चन आपका 6 है, वेन वाज वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइल्ड वर्ल्ड लाइफ फंड WWF इस्टेब्लिश, तो वेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इस्टेब्लिश, ना ऑप्शन नंबर बी 1961, तो 1961 में WWF का स्थापना हुआ था। 5 आपका, वेन वाज ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क GFN इस्टेब्लिश, तो वेन वाज ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क GFN इस्टेब्लिश, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 6 है, इन विच ईयर, तो इन विच ईयर अर्थ आवर प्रोग्राम वाज बिगिन, तो इन विच ईयर अर्थ आवर प्रोग्राम वाज बिगिन, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी 2007 में। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, इन विच ईयर अर्थ डे वाज बिगिन विच सेलिब्रेटेड एट 22 अप्रैल एवरी ईयर, इन विच ईयर अर्थ डे वाज बिगिन विच सेलिब्रेटेड एट 22 अप्रैल एवरी ईयर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1970। ठीक है, क्वेश्चन 8 आपका है, when did वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन WNO बी स्टैब्लिश, तो when did वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन बी स्टैब्लिश, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी 2014। ठीक है, क्वेश्चन आपका 9 है आपका, when did, तो when did ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द, तो when did ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्लोबल इन्फॉर्मेट फैसिलिटी GEF बी स्टैब्लिश, तो when did ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्लोबल इन्फॉर्मेट फैसिलिटी GEF बी स्टैब्लिश, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1992 में। ठीक है,
को 10 है आपका व्हेन डिड ग्लोबल ग्रीन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ट्रिपल GI बी स्टैब्लिश, तो व्हेन डिड ग्लोबल ग्रीन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट GGI बी स्टैब्लिश, तो इसका राइट आंसर जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी 2010 में, ठीक है। तो ग्रीन डेवलपमेंट ग्लोबल ग्रीन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वाज स्टैब्लिश्ड इन 2010, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं। द फर्स्ट नेटवर्क द फर्स्ट नेटवर्क वाज, तो आपका पहला सबसे पहला नेटवर्क कौन सा था, ठीक है। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, इंटरनेट। तो इंटरनेट वाज द फर्स्ट नेटवर्क, पहला आपका नेटवर्क इंटरनेट था, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब, तो मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेंट्स कमांड्स इन द, तो मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेंट्स कमांड्स इन द ऑप्शन नंबर सी HTML लैंग्वेज, ठीक है। तो HTML लैंग्वेज आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 3 है, SMTP स्टैंड फॉर, तो SMTP स्टैंड फॉर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डैश, तो डैश ट्रांसमिट वन बिट और ऑफ ए बाइट वन एट ए टाइम एज ए सिंगल बिट स्ट्रीम ऑफ ए, ऑप्शन नंबर सीरियल पोर्ट, तो वन वन ट्रांसमिट वन बिट ऑफ ए बाइट वन एट ए टाइम एट ए एज ए सिंगल बिट स्ट्रीम ऑफ ए बिट, तो ऐसे सीरियल पोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन का 5 है, क्लॉक स्पीड इज ए स्पीड एट विच, तो क्लॉक स्पीड इज ए स्पीड एट विच एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, तो क्लॉक स्पीड इज ए स्पीड एट विच एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। क्वेश्चन आपका 6 है, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिकल मॉडल इज यूज टू डिफाइन डाटाबेस, तो व्हाट टाइप ऑफ एक ग्राफिकल मॉडल इज यूज टू डिफाइन ए डाटाबेस, ठीक है। तो आपका 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपोनेंट डायग्राम, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिकल मॉडल इज यूज टू डिफाइन डाटाबेस, कंपोनेंट डायग्राम, ठीक है। डैश इज ए माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट एंट्री इनटू प्रोग्रामिंग एरेना, ठीक है। तो डैश इज ए माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट एंट्री इनटू प्रोग्रामिंग एरेना, ऑप्शन नंबर बी, डॉट नेट इज ए माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट एंट्री इनटू प्रोग्रामिंग एरेना, ठीक है। क्वेश्चन आपका 8 आपका है, ए हार्ड डिस्क इज, तो ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू, तो ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, तो ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स व्हिच फर्दर डिवाइडेड इनटू, ऑप्शन विल बी सेक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ई, एंड्रॉइड इज नॉट ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बाकी बेसिक कोबाल कोबोल जावास्क्रिप्ट और लिस्प आपका जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश प्रोग्राम प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज, तो डैश प्रोग्राम प्रोवाइड एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी ब्राउजर, तो ब्राउजर प्रोग्राम प्रोवाइड एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस, तो आपका इसमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, ऑप्शन बी, लाइनेक्स इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। आपका 12 नंबर, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन सी CPU कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड विजिट इन द नेटवर्क, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड विजिट इन द नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल, तो ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल बैंडविड्थ इन विच नेटवर्क, ठीक है। तो आपका 14 नंबर है, AT&T डिजाइन इट्स फर्स्ट कमर्शियल मॉडल स्पेसिफिकली फॉर कन्वर्टिंग digital computer data to analog signal to for transmission across its long distance network. What is the name of the model? AT&T. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डाटा फोन, ठीक है, डाटा फोन कहते हैं। तो AT&T डिजाइन इट्स फर्स्ट कमर्शियल मॉडल स्पेसिफिकली फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल कंप्यूटर डाटा टू अनलॉक सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस इट्स लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क। व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉडल? AT&T, तो डाटा फोन, ठीक है। क्वेश्चन 15 आपका है, integrated chips, तो integrated chips और ICs were started to be in use from which generation of computer, तो IC का स्टार्ट कब हुआ था, कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। 16 आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी, पास्कल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 17 है, इफ यू आर अलाउइंग ए पर्सन, तो इफ यू आर अलाउइंग ए पर्सन ऑन द नेटवर्क ऑन द
network based on the credential to maintain the security of your network. Then this act refers to option number A, authentication. ठीक है, तो if you are allowing a person on the network based on the credential to maintain the security of your network, then this act refers to the process of authentication. ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 18 नंबर इन विच अमंग द फॉलोइंग, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज रिसेंटली डाटाबेस प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड गवर्नमेंट regulating regulating the internet should treat all data on the internet the same, not discriminating by user, content, website, platform, application, type of attached equipment or mode of communication. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नेट फ्रेटर्निटी। तो the net fraternity is recently debated principle that internet service providers and governments regulating the internet should treat all data on the internet the same, not discriminating by user, content, website, platform, application, type of attached equipment or mode of communication। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इन बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर आर मेड अप ऑफ ए combination of 8 bits। ठीक है, तो इन बाइनरी लैंग्वेज each letter of the alphabet and each special character are made up of a unique combination of 8 bit। ठीक है, कुछ आपका 20 है आपका व्हाट इज द, तो व्हाट इज द फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, तो व्हाट इज द फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आपका आज का जो समाप्त हो जाता है वीडियो यहीं पर। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।